हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। आप सबका स्टाइल शोकेस में स्वागत है। मैं हूं निशी सिंह। और मैं हूं आपकी सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, कुछ भी आप अच्छा करते हो, तो कोई अप्रिशिएट करे, उसको सराहे या उसको फॉलो करे, तो आपको कितना अच्छा लगता है। इसी तरह हम भी ऐसे ही हैं, और जब हम कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ हमारे योगी जी आप हमको गाइड करते हैं, सजेशन देते हैं, तो अगर हमारे व्यूअर्स उसको फॉलो करें तो कितनी खुशी होती है। इसी तरह हमें बहुत खुशी हुई कि हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था बर्तनों के बारे में। तो कल हमारे ही व्यूअर में से किसी ने मुझे पिक्चर भेजा, वीडियो भेजा कि ये देखिए हमने फॉलो किया, हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे बर्तनों में खाना बनाएं या जो भी उसमें हो सकता है, चाहे पानी है, कहे का है, मिट्टी का है, तो दे ट्राइड कि हम हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो अभी आप देखिए, हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजी है। देखिए उसमें क्या-क्या है। आई थिंक मटका है, कहे का बर्तन है, मिट्टी की प्लेट है, एक वो जिसमें हम दही बनाते हैं। ऐसी चीज़ें उन्होंने हमें भेजी कि मैं एक ही दिन में गई और सारा सामान लेकर आई। तो बहुत अच्छा हमें लगता है। तो इसी तरह हमारा भी कहते हैं ना कि हौसला बढ़ता है कि हम और ऐसी चीज़ें आपको बताएँ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं हमारे योगा एक्सपर्ट, मेडिटेशन एक्सपर्ट, अब तो बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट है, मैं तो योगा एंड मेडिटेशन ही कहती रहती हूँ। तो पहले हम उनसे मिलवाते हैं हीरा योगी जी से। नमस्कार योगी जी। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। सुमन जी प्रणाम, निशी जी प्रणाम। और व्यूअर्स, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और आनंद में रहिए। मतलब जीवन में कोई दुख नहीं है, सिर्फ आनंद की कमी होती है तो उसको आप दुख समझते हैं। तो आनंद अपने से क्रिएट होता है। और ये इतना अच्छा टॉपिक हमने लास्ट वीक लिया जी। बहुत इसके प्रभाव लोगों के शरीर पे पड़ेंगे, मन पे पड़ेंगे मैम, और उनका परिवार बदल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो योगी जी, इसी तरह जैसे हमने बर्तनों के बारे में बात की, तो आज हम फूड के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि रास्विक, तामसिक, सात्विक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हमें इन्हीं के बारे में बातचीत करनी है, इन्हीं के बारे में आप बताइए। भोजन एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जी। अब आप लोग सोचे पेट भरने के लिए आप भोजन कर रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता भोजन है क्या। भोजन शरीर को पुष्ट करता है और शरीर के साथ इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो ये पेट भरने का साधन नहीं है, ये आपको जीवन जीने का साधन है। जी। भोजन आजकल के टाइम पे लोग सिर्फ भरे जा रहे हैं पेट, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं की उनको नॉलेज नहीं है कि कितनी उसको जरूरत है। जी। भोजन केवल भूख शांत करने का साधन नहीं है। अभी जैसे बताया ना, मन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, मस्तिष्क पे पड़ रहा है, तो इससे क्या बदलाव आते हैं। अगर आप अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं और उससे बना हुआ भोजन खाते हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको कैंसर्स होते हैं, आपके स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब शरीर में जो विकार पैदा होते हैं हमारे अनैतिक रूप से कमाए। अनैतिक धन क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी का हक मार लिया, मैंने किसी को मार के उसके पैसे छीन लिए, या फिर किसी को मैंने बहुत बड़ा चीट किया, ये सब अनैतिक है। तो हमारे यहाँ पर आपने एक लाइन सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा बनेगा मन। अब आती है बात, ये तो ये बात सही। फिर उसके बाद होते हैं तले हुए मसाले, बासी खाने, रूखे खाने,
जिनके अंदर में पौष्टिक आहार नहीं है, तो उनके खाने की वजह से आजकल लोग यही तो खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं इसमें क्या है, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर में क्रोध पैदा हो रहा है, मन उनका दुखी रहता है, तनाव में रहते हैं। तो मन जी, जो एंजाइटी और डिप्रेशन पूरे विश्व को है ना इस समय, कोविड-19 से पहले था, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है जी। इस सब को सिर्फ खाना बचा सकता है। मैं आज आपको बता दूं, जो आज मैं लोगों को बताऊंगा, अगर ये डाइट इन्होंने अपने घर में फॉलो कर ली ना 40 डेज जी, ये जिंदगी में दुखी नहीं होंगे। तो ऐसी डाइट को, जो अभी आपने 3 वर्ड यूज किए थे, सात्विक, तामसिक और राजसिक, और जो लोग भोजन से अधिक, आपने देखा होगा ना, लोग भोजन करते हैं लेकिन क्वांटिटी होती है 1 रोटी की, 2 रोटी खा लेते हैं, 5 खा लेते हैं। तो भोजन से अधिक मात्रा में खाने वाला भोजन आपको रोगग्रस्त बनाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो भोजन ये होता है, भोजन पेट भरना नहीं होता कि आप भरे जा रहे हो। भोजन से और क्या फायदा होता है, जब हम भोजन खाएंगे तो ऊर्जा के साथ साथ ये हमारे शरीर में 7 धातुएं बनाता है। आप सोचिए क्या होती होंगी, जिसमें आपका ब्लड बनता है, आपकी मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है, वीर्य बनता है, जिससे हम परिवार नियोजन का कार्य करते हैं ना, बढ़ाते हैं जी, रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ इस खाने से बनता है। अगर खाने में पौष्टिकता नहीं होगी, सात्विकता नहीं होगी, तो हमारी जनरेशन कैसे अच्छी होगी। और सुमन जी, एक बात ये बताऊं, आजकल के टाइम में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, गधे इनसे मच बेटर पैदा हो रहे हैं। सही कहा। ये तो बस मौज मौज में जनसंख्या बढ़ रही है, धरती पे बोझ बढ़ाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम बच्चे पैदा करेंगे तो उसके लिए सही खान पान, सही व्यवहार, सही सात्विकता का जरूरत है। ये टॉपिक बहुत सीरियस है, इसको मैं बहुत सीरियस लेके करूंगा आज। मजाक अलग होगी, लेकिन क्योंकि इसमें आदमी जुड़ा हुआ है, हर आदमी, यहाँ पे कोई संप्रदाय नहीं है। ये हमारे यहाँ पे जब त्योहार आता है तो उपवास रखा जाता है, मुस्लिम में जाते हैं तो रमजान रखे जाते हैं, क्रिश्चियंस में जाते हैं ऐसे, उनके अंदर फास्टिंग रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? शरीर को पुष्ट रखने के लिए। तो खाना खाने से सिर्फ ऊर्जा नहीं मिलती है, आपके शरीर को, मन को ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हमने अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया, अपने भोजन का कोई ध्यान नहीं है। मैं देखता हूँ हाथ में प्लेट होती है, ऑफिस जा रही है, गडर गडर खाए जा रही है, उसे पता ही नहीं कितना खा गई। वो खाना था 1 टोस्ट, खा गई 4 टोस्ट, और फिर ऑफिस में जाके फिर बैठ जाती चाय पीने के लिए। ऐसा होते है बिल्कुल। और लोगों में ना खाने का तरीका नहीं है। खाना लोग, ये मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, खाना गलत तरीके से खाने का, तामसिक राजसिक तो बात की बात बताऊंगा मैं जी। हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से, नहीं चल रहा है, क्या हो गया है? अरे भैया, पेट्रोल जब गाड़ी में डालते हो तो इंजन प्रॉपर प्रोसेस से होके जाता है ना। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, इन बेचारे, आप थोड़ा सुमन जी इस चीज के, भगवान बेवकूफ था क्या हमारा, जो उसने इतने टाइट दांत दिए कोमल जीभ के साथ? या तो भगवान बेवकूफ है या मनुष्य समझदार है, या मनुष्य बेवकूफ है या भगवान समझदार है, एक चीज तो होगी ना जी। जब मुंह में निवाला जाएगा, इन जबड़ों के बीच में रस करेगा, तो उसका पूरा मिश्रण होगा, और वही काम हम 2 बार में गस्सा लेते हैं और पेट को मेहनत करने पे दे देते हैं। अब आप एक चीज ही बताना, अगर मेरा वजन उठाने की कैपेसिटी 10 किलो है और मेरे से उठवा रहे हो आप 40 किलो, तो मैं मरूंगा नहीं क्या जल्दी? बिल्कुल पॉसिबल है ना। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ सारी की सारी। हम लोग यही काम कर रहे हैं अपने इसोफेगस के साथ, अपने लीवर के साथ, अपने डाइजेशन के साथ, अपने इंटेस्टाइन के साथ, और तभी हमें पेट के रोग उत्पन्न हो। जब पेट ठीक नहीं रहेगा तो मन ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा? सब कुछ होते हुआते भी आप ठन ठन गोपाल हैं। तो जो बार बार घर देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये किसी काम के नहीं होते जब शरीर ठीक नहीं होता। बिल्कुल। तो इस चीजों को समझना है कि जितना तेजी से खाना खा रहे हो तो आपका पाचन तंत्र खराब हो रहा है, कमजोर हो रहा है, सही से पच नहीं रहा। अब आती है भोजन कब करें।
अब ये ऐसा विषय है, भोजन कब करें। भोजन कब करने की सबसे अच्छी कहावत बताता हूं। सुबह का भोजन, दोपहर और रात, तीनों का अलग है। कहते हैं सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का भोजन राजकुमार की तरह, और रात्रि का भोजन भिखारी की तरह। अब दूसरी कहावत है, इसको बड़ा एक बहुत प्रसिद्ध लोक कहावत है। इसमें बोला जाता है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, सुबह का भोजन स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो, रात का खाना दुश्मन को दे दो। वाह। और वास्तव में सुबह में 10 से 11 के भोजन बीच में भोजन कर लेना चाहिए, ताकि हमारे पूरे टाइम पे ऊर्जा मिले। हम उठते ही 10-11 बजे तो कहां से ऊर्जा मिलेगी। आप देखना, लॉजिक देखिए। अब हमारा शरीर सुबह उठता है तो देखो ज्यादा ऊर्जावान होता है, नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग जो लेट उठते हैं वो क्या कहते हैं, हाय बॉडी एक हो रहा है, हाय हमारी तबीयत ठीक है, और अपने टीचरों को ही बोलने लग जाते हैं, गुरुजी हम पे तो कुछ असर नहीं हो रहा। तो आप चीज को समझना होगा। अगर आपको अच्छा भोजन कर रहा है तो एक अच्छे समय पे करना पड़ेगा। लेट नाइट जिन्होंने भी भोजन किया है 9 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये लोग सारे बीमार हैं। इनका तो फायदा ये डॉक्टर चाहते हैं ऐसे ही करें। डॉक्टर तो बड़े हैप्पी हैं, हॉस्पिटल वाले ऐसे ही खाते रहने दो इन्हें जी। इन्हें मत बताओ, कंपनी वाले खुश हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड आज लाखों करोड़ की कंपनियां बन गई हैं, वो क्यों बनी, इनको मारो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ट्विटर के एक ऑनर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। तो कहते हैं वो बड़े रिच हैं, टॉप 20 में अमीरों में आते हैं वो। तो उनसे पूछा गया, आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखते हैं, बड़े यंग दिखते हैं आप, बड़े हैंडसम हैं आप। तो कहते हैं, मैं अपने ऑफिस साइकिल से जाता हूँ। तो कहते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है। तो देखता है कि वर्ल्ड की हर बड़ी गाड़ी उनके पास है, तो आप साइकिल से क्यों जाते हो। कहते हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। अच्छा, आप खाना कैसे खाते हैं, आपके पास तो अच्छा खाना होगा। तो कहते हैं, मैं सिर्फ दिन में एक बार खाना खाता हूँ और पूरे टाइम आप ऊर्जावान से दिखते हैं। अब आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम आए टाइम किचन में जाते हैं, गुड़ गुड़ करते हैं, ठूस रहे हैं। यस। तो ये खाने की हैबिट्स है। खाना खाने का, रात का खाना हमेशा सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना चाहिए, और दिन के अंदर में खाना सुपाच्य होना, सुपाच्य बोलते हैं जो जल्दी पच जाए। अब एक हैबिट बन गई, सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग खाना खाइए कि पराठे खाइए, ये खाइए। अरे भाई, ये पचते हैं क्या सुबह सुबह, काम धाम तो कुछ। अरे हम जैसों के तो पच जाएंगे कि हम सुबह सुबह इतने योगासन करते हैं, लोग तो कुछ करते ही नहीं है, उनके कहां से पचेगा। बिल्कुल। और भोजन कैसे करें, अब यहाँ पे बात आती। तो योगी जी, ये जो है भोजन कैसे करें, ये हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो दोस्तों लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हीरा योगी जी के साथ कि भोजन कैसे करें, कब करें, कितना करें। तो अभी योगी जी आप बताने वाले थे, उसके बाद भोजन कैसे करें। तो पहले तो जैसे अभी आपने किया कि भोजन कितना करें, क्या करें, ये तो एक अलग टॉपिक, बहुत बड़ा विषय है। और ये हर ब्लड ग्रुप के साथ अलग बनता है, हर बॉडी के साथ अलग बनता है, हर जलवायु यानी हर वेदर के साथ अलग अलग होता है जी। बट नाउ दैट टाइम हम कैसे करें, मतलब एक प्रोसेस होता है जी। ऐसे नहीं कि आप खाना आया, प्लेट हाथ में ली, कड़कड़ खाने लगे। नो, डोंट डू लाइक दैट। खाना खाने के लिए आपको, जब भी खाना खाने, अपने हाथों को जरूर धोएं, अपने पैरों को जरूर धोएं, और जमीन पर बैठकर अगर आप खाना खाएंगे यानी आसन बिछाकर, तो वो खाना आपको ज्यादा पौष्टिक आहार देगा, ज्यादा एनर्जी देगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट उससे मिल जाता है, क्योंकि सारा भोजन अर्थ से आता है। और ये सब कुछ टेक्निकली है, क्योंकि भोजन हमारे यहाँ तो वेदों में भोजन के मंत्र होते हैं। आपने सुना होगा, जब ब्राह्मण भोज होता है, टीवी में देखा होगा, नहीं पता तो ब्राह्मण जल लेता है, शपथ लेता है, फिर ऐसे जल पूरा खाने की तरफ डालता है और फिर ऐसे करता है, और ये कहता है, जिसने ये अन्न दिया पहले वो पवित्र हो, ये परमात्मा मुझे ब्लेस करे, भोजन जो मैं खा रहा हूँ मेरे शरीर को पुष्ट करे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपने भोजन करने की टेक्निक्स
किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फेस करके खाना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। ओह और इसके साइंटिफिकली रीजंस हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यस, चारों दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। खाना खाते समय अगर आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी समाज में व्याख्याति क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी अगर आप ईस्ट फेस करके खाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ दक्षिण यानी साउथ की तरफ फेस करके खाना खाएं। आपको खाने से इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि पोल होते हैं हमारे यहाँ पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपने सुना होगा। तो हमारे खाने में एनर्जी तो होती है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर हमारे खाने में मिलती है जो एज बढ़ाती है, बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करती है, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाती है, मतलब लड़ने की शक्ति पैदा करती है। तो ये एक टेक्निक है किस डायरेक्शन में। अब दूसरा है, जो लोग जूते पहन के खाना खाते हैं, जूता पहनने से कभी भी खाना अच्छा नहीं पचता, क्योंकि पैर की वेन्स जब जाएंगी तो डाइजेशन सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको बता दो है। वाह। तभी कहा जाता है कि जूते लूज करके खाना खाएं और कभी भी खड़े होके खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे यहाँ, इंडिया में तो बहुत है, शादी में लोग खड़े होके खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खड़े होके खाना खाते हैं, चलते चलते खाना खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है सब जगह। खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए, बैठ के। ये नियम है। तभी हाँ, अगर योगी जी हम देखें बैक 20, 30, 40 साल पहले की बात अगर करें, तो मुझे अभी याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, तो उससे आई कैन से कि मे बी 10 ईयर बैक अगर जाएं, 40-45 साल पहले अगर बैक जाएं, तो डाइनिंग टेबल का तो किसी को पता ही नहीं था। नहीं था। ब्रिटिश लोगों की बात हम नहीं करते, हम अपने इंडिया की बात करते हैं। रियल पीपल के लोगों के घर में ऐसी चीजें होती थी। अब भी अगर हम देखा जाए कि गांव में फार्मर लोग, जो लोग अन्नदाता की कदर करते हैं, अब भी वो नीचे बैठकर खाना खाते हैं। और हम भी ऐसे ही थे। हम जब खाना खाते थे, नीचे चटाई बिछाते थे, सारा परिवार मिलकर सर्कल में बैठकर बांटकर खाते थे। और उस खाने में अगर हम देखा जाए कि अगर सिंपल दाल रोटी भी होती थी, तो वो हमें ताकत देती थी। बिल्कुल। और अब चाहे 10 खाने बच्चों के आगे रख दो, क्योंकि एक तो उनका मन नहीं होता खाने के ऊपर, खाते हैं, मन फोन की ओर होगा या कहीं और होगा। दूसरा क्या है, अप्रिशिएट नहीं करते। राइट। लाइक छोटी छोटी अगर बातें हम नोटिस करें, खाने से पहले भगवान का शुक्र नहीं करते, खाने के बाद शुक्र नहीं करते, तो वो चीजें जो हमें ऊर्जा देती हैं, हमें बहुत चीजें लाइक हमारी बॉडी को सही करती हैं, वो चीजें तो हम करते ही नहीं। हमें तो ये है क्या बना है, कैसे है, खा लो, दैट्स इट। राइट। आपकी 100% ये बातें सच है, 100%। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे 3 देश जिन्होंने अपने ट्रेडिशन को बचाया रखा है, भूटान, तिब्बत, जापान और चाइना का जो पुराना चाइना है। वहां पर अभी भी लोग बैठ के खाना खाते हैं। अगर आपने मूवीज में देखा होगा तो इनकी छोटी सी टेबल होती है और वो नीचे जमीन पे बैठते हैं। और उनकी जापानीज में तो कटोरियां, प्लेट छोटी होती है। उनको पता है अगर हम प्लेट छोटी में खाना खाएंगे तो हमें कम खाना जाएगा, और चबा के खाते हैं। वाओ। और आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में, सुमन जी इस बात को नोट करना, सबके सामने बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एज होती है जापानीज की होती है। मैं यही बोलने वाली थी। वाह, आपने तो मेरे दिमाग में ये बात बोल दी। सबसे हाईएस्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है 98 उम्र की वो लोग जीते हैं, वो सब जापान में है। और अगर उनकी आप स्किन भी देखो तो वो भी अच्छी है। हाँ, है ना। देखिए हमारे लोगों को पता नहीं है। अब पता ना हो के ना हमने अपने आप को ना पता नहीं मॉडर्न दिखाते हैं। हम किस चीज के मॉडर्न, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। सुमन जी, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मुझे नहीं समझ आती है मॉडर्नाइजेशन क्या है। जो आपको बीमार कर रही है, जो आपको हैप्पी नहीं रख रही है, वो मॉडर्नाइजेशन किस काम की। अभी आपने एक बात बोली, मैं उससे 100% एग्री। और कहीं ना कहीं मैं भी
1-आधा% उससे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। टीवी देख के खाना खाना, अखबार पढ़ के खाना खाना और मोबाइल को लेके खाना खाना, हम लोग अपनी उम्र को कम करते जा रहे हैं। ना हमें खाने का स्वाद का पता। मैं अपने घर की बात करूंगा, हम टीवी चल रहे हैं, मोबाइल लेटे हैं, पता नहीं, अब बहन भाइयों को कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम बड़ा पाप कर रहे हैं उनको, वो हम पे खाने को दौड़ते हैं। माएं बच्चों को बोलती तो बच्चे आर्ग्यू करने लग जाते हैं। उनको लगता है जैसे हमने उनकी प्रसन्नता छीन ली है। एक्चुअली में उनको ये नहीं पता, उनकी जो हैप्पीनेस थी, हेल्थ थी, वो हम बचाना चाह रहे थे, बट ईगो आती है फिर परिवार में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। छोटी सी एक बात और कहना चाहूँ, खाना बनाते सारे में सारी महिलाएं अपने मन को शांत करके खाना बनाए। जिस घर में चिकचिक करके खाना बनता है वो खाना कभी हेल्थी नहीं हो सकता। चाहे आप 5,000 करोड़ रुपए किलो का आटा ले आना, वैसे होता नहीं है, अगर ले आना वो भी आपको खराब ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। आई एग्री, 100% मैं एग्री इस बात से। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस चीज का जरा ध्यान रखें। दूसरा, अभी मैंने एक बात पहले की थी, खाना कम लें प्लेट में। हम लोग प्लेटें भर भर के खाना लेते हैं, नहीं, खाना हमेशा कम क्वांटिटी में लें, उसको चबा चबा कर खाएं। और चबाने का, सुमन जी पता है कितनी बार चबाते हैं? हमारे मुंह में दांत कितने होते हैं बताओ? 32, कहीं किसी के 30, 31। यस, तो 32 बार खाने को चबाना चाहिए, तभी तो दिए वो दांतों का उपयोग करना है जी। क्योंकि जब हम अपना खाना चबा च्यूइंग करते हैं पूरा, तो हमारा लार्वा उससे मिक्स हो जाता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी आंतों को मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। योगी जी, मैंने ये भी देखा है, खाना खाते खाते लोग उठते बहुत हैं। यस। कभी कुछ, अगर फोन आ गया पास में, फोन ने रिंग हुआ, तो ये नहीं देखना कि मेरी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है खाना खाने की। वो कहेंगे कि पहले मैं फोन चेक कर लूं कि किसका है। यस, आई एम एग्री। और दूसरी बात, जो आपने खाना बोला, हमें खाना खाने का, बैठने का भी तरीका नहीं पता। कोई उपड़ू बन के बैठा हुआ है। खाना हमेशा कमर गर्दन सीधी, जिससे पेट बाहर आ जाता है, उसको पूरा स्पेस मिलता है चबाने का। हम लोग खाना ऐसे खाते हैं। ट्रू। आप कहीं भी नोट करना, तो सॉरी, तो ये सारी चीजें हमें पता रहे। और खाना खाते समय यूं मुस्कुराहट रखनी चाहिए और शांति से खाना चाहिए। हाँ। अब एक लास्ट बताऊं क्योंकि शो खत्म हो जाएगा। भोजन के पश्चात क्या ना करें, मतलब भोजन के बाद क्या ना खाएं, क्या ना पिए। जिन लोगों को गंदी आदत है चाय पीने की, बिल्कुल छोड़ दें। खाने के बाद बिल्कुल चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी। खाना खाने के बाद आपको रनिंग नहीं करना। खाना खाने के बाद आपको चलना नहीं है ज्यादा, थोड़ी देर रेस्ट लेना, हल्का सा पॉटी नहीं भागना, साइकिलिंग नहीं करनी, इस तरीके के काम ना करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी नहीं, मैं बता देता हूँ, पानी कब पिए, ये कल के विषय में बताऊंगा, पानी कब पीना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और भोजन के पश्चात एक काम तो जरूर करना चाहिए, अगर आपको पसंद हो तो। जी। अगर आप 10 मिनट खाना खाया, 10 मिनट बैठे, उसके बाद आप 10 मिनट चलें। और तो उल्टी करवट लेके लेट सकते हैं। बैठने का तरीका नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं। ओके। हाँ जी, वज्रासन पे भी बैठ सकते हो, कुर्सी पर भी बैठ सकते हो। और जब सोने से पहले जाएं, आधा 1 घंटा पहले, और भोजन के, देखो जब सोने और भोजन में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का। तो आप थोड़ा सा दूध ले लें, मिश्री वाला, बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के, बिना फैट वाला। और रात के टाइम क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बहुत बड़ा विषय है, पूरा वीक जा सकता है इस पे हमारा। तो ये वीक हम खाने के ऊपर ही रखेंगे ना। राइट। तो अब बाकी का विषय मैं कल ही बताऊंगा आपको फिर तो। ठीक है। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है योगी जी से भी विदा लेने का, और हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विद डॉक्टर संतोख सिंह जी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में।
सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर संतोष सिंह जी। सत श्री अकाल, नमस्कार डॉक्टर साहब। हिंदी देखने वालों को सबका मेरा सत श्री अकाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है माइग्रेन। पहले तो आप हमें ये बताइए कि माइग्रेन है क्या? देखो, माइग्रेन बेसिकली है कुछ भी नहीं है, पर ये है बहुत कुछ, है ना जी। और ये मेनली ये मतलब कि ये फीमेल्स में ही पाया जाता है ज्यादा, बिकॉज इसमें कुछ जैसे स्ट्रेस लेवल, है ना, स्ट्रेस लेवल से, ओवर थिंकिंग से, एसिडिटी कॉम्बिनेशन, मतलब हार्मोन्स का भी लिंक है इसके साथ जी। ऑरा का लिंक है, किसी को कोई स्मेल ज्यादा आने से या साउंड से या किसी ऐसी चीज से कि जो मतलब कि उसको मूड जो उसका मतलब कि जैसे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो उससे एक ना मेनली दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रीफाइंग सी पेन होती है, इलेक्ट्रीफाइंग पेन बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये मैंने देखा है कि जो लोग ओवर सेंसिटिव हैं, लाइफ को बहुत बारीकी से देखते हैं, और जो लोग मतलब कि एसिडिटी के प्रॉन है या कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा होती है जी, उन लोगों में उनमें ज्यादा पाया जाता है ये माइग्रेन, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। इसमें रफली आप समटाइम्स पेशेंट बोलता है कि मेरी हाफ हेडेक हो रही है, कोई बोलता है नॉजिया हो गया, कोई बोलता है कि मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं, मतलब कि उस टाइम इतनी शूटिंग पेन होती है। किसी किसी लेडीज में मैंने देखा है कि वो बोलते हैं हमें आगे की डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन लगा दो फटाफट, है ना। तो मतलब कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक सर्कमस्टांसेस हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं। बेसिकली मेडिकली में इसको कोई इतनी जो एलोपैथी मेडिसिन वाले जिसको कोई खास इतना जोर नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते इसके ऊपर, क्योंकि ये कोई इसमें ईसीजी ठीक आती है, ईईजी ठीक आती है, बायोकेमिस्ट्री ठीक आती है, इसमें कोई टेस्ट खराब नहीं आते जिन लोगों को माइग्रेन होता है। सिर्फ उन लोगों को एक ऑरा मतलब कि ओवर स्मेल की पावर है, सेंसिटिविटी होती है, या स्लीप पैटर्न उनको ठीक नहीं होता किसी किसी के अंदर, और कुछ पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग ज्यादा हाइपर होते हैं, है ना, कुछ लोग हाइपर नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो अपने सारे दिमाग अपने इमोशंस हैं दिमाग के अंदर रखते हैं, दे आर नॉट सो एक्सप्रेसिव। तो लाइफ को वो बहुत बारीकी से देखते हैं जी। तो लाइफ बारीकी से देखने वाली चीज नहीं है, लाइफ को हमने जीना है, खुल के जीना है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को डाइट से एंड काउंसलिंग से काफी हद तक इससे मैंने ट्रीट किया है। बाकी जिन लोगों को जब पेन होती है उस टाइम बहुत परेशान होते हैं वो, उस टाइम तो वो मतलब कि मुंह नीचे होता है, सिर पूरा पकड़ा होता है जोर से कि हमें डॉक्टर साहब कुछ कर दो, बस कुछ गोली दे दो फटाफट या कोई इंजेक्शन। तो आई थिंक ये जो फिनोमिना है कि ये स्ट्रेस एंड हार्मोनल से लिंक बनता है माइग्रेन का। लेकिन अगर हम इसको आयुर्वेद में देखते हैं तो आयुर्वेदिक में सिरशूल बोलते हैं, तो उसमें भी मतलब कि इसके पीछे कोई बेसिक जो रीजन आते हैं वो ये आता है कि एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ओवर सोचना, ओवर थिंकिंग जो होती है। तो जो लोग मैंने पूछना था कि जब आपके साथ पेशेंट्स आते हैं, राइट, और उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने डाइट के साथ उनको हेल्प किया है, तो आप उनके ऊपर टेस्ट करते हो क्या, कुछ चेक करते हो उनके कुछ लेवल्स या कौन से विटामिन्स उनकी डिफिशिएंसी होती है, आप कैसे पता चलता है आपको? हम उनको बोलते हैं कि आप माइग्रेन बोलना ही नहीं है, आप ये बताओ कि हो क्या रहा है। हम सीधा बोलते हैं, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन हो गया, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि ये तो हम देखेंगे क्या हो गया, आप बताइए कि हो क्या रहा है आपको। तो लोग ये बोलते हैं कि सर मेरे को 3 दिन पहले नींद नहीं आई थी, मेरे को 2 दिन पहले ये टेंशन हो गई थी, मेरे को नींद मतलब कि गैस बनती है, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा सिर बहुत भारी हो गया, ऐसे लगता है कि सिर में कोई किसी ने गोली मार दी। तो मैं क्या, वो लगता है ना आपको, मारी तो नहीं ना किसी ने गोली। तो मतलब कि हम बेसिकली तो मैं तो इन पेशेंट्स को बड़े जॉली मूड में बात करता हूँ इन लोगों से, तो वो बड़े सीरियस होते हैं
पर वो जब जाते हैं मेरी क्लिनिक के बाद तो खुश होकर जाते हैं क्योंकि मैं उनकी ये तो आप में खासियत है ना इस बात की, क्योंकि हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, हर एक की अपनी टेक्निक होती है, और जो आपकी टेक्निक है हैप्पीली पॉजिटिविटी के साथ, ये नहीं कि हाँ यही दवा खाओ, आप बहुत से तरीके अपने वे से बताते हो। डॉक्टर साहब, एक जैसे ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हेडेक एंड ये माइग्रेन देखने में अगर देखा जाए तो सिम्टम सेम है, बट ये पता कैसे चलता है कि मुझे हेडेक है या माइग्रेन है? देखो, अगर हेडेक के पीछे कोई इटियोलॉजी है, हेडेक के पीछे आपको फीवर है सपोज, है ना, उसके पीछे कोई आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना। अगर हेडेक हो रही है तो उसके पीछे कोई मतलब हमें कोई कोई डिजीज तो पता लगे ना क्या हो रहा है, किसके कारण, जिसमें कोई कारण नहीं मिलता, जिसकी ईईजी ठीक आती है, जिसकी सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन ठीक आता है और कोई उसमें हमें कारण नहीं मिलता, तो उस डिजीज को हम डॉक्टर्स जो हैं या पेशेंट्स, खासकर डॉक्टर्स तो नहीं, पेशेंट्स खासकर अपने आप को माइग्रेन का मरीज बोल देते हैं कि मुझे माइग्रेन हो गया। तो डायग्नोस तो हमारे लिए बड़ा सिंपल होता है, वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना ही देख लिख बता देते हैं क्या है, पर फिर भी सीटी स्कैन ऑफ हेड इज जरूरी। समटाइम्स क्या होता है कि जो शूटिंग पेन होती है ब्रेन के अंदर, उसमें कोई ना कोई ब्रेन में उसमें जो ग्रे सेल्स हैं, व्हाइट सेल्स हैं, जो उसमें ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई ना कोई मतलब की माल फंक्शनिंग होती है। कई बार सिस्ट वगैरह हो जाती है ब्रेन के अंदर, या कई बार कुछ ना कुछ हाई बीपी से लिंक बन जाता है। अगर हाई बीपी से लिंक नहीं बनता, कोई हमें रीजन नहीं मिल रहा है, बीपी ठीक है, पल्स ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है पेशेंट का, और कोई हमें सेकेंडरी चीजें नहीं मिल रही हैं, देन वी से कि चलो भैया मान लेते हैं कि आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आप लोगों को माइग्रेन हो गया। अच्छा, माइग्रेन में होता क्या है इसमें ना पेशेंट जो बोलता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वाली शूटिंग पेन, एक नॉर्मल पेन होती है, हेडेक जो बोलते हैं, फीवर में होता है, हमें हेडेक होता है, हेडेक इज नॉर्मल, तो हम ज्यादा पढ़ लें हेडेक हो जाता है, कुछ ना सोए हेडेक हो जाता है, या कुछ टेम्परेरी कोई हमें परेशानी आ जाए तो हेडेक हो जाता है, तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है कि वो है ना, कोई मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं, और ये पेशेंट जो होता है कि ये मतलब कि इमोशनली ये ना स्ट्रेस फॉर्म में रहता है, मतलब कि पेशेंट का फेस मतलब कि हमें पता लगता है कि कुछ ये तकलीफ में है इमोशनली, एंड मतलब कि उनमें ये तकलीफ आती है कि वो जो पेशेंट होता है ना, वो मतलब कि या तो दुख में है या डर में है, क्योंकि ये पेशेंट सोचता है या तो बैक पहले क्या हुआ था, आज से पहले क्या हुआ था, पहले हम ऐसे थे, आज ये हो गया, तो हम सोचते हैं बैक में, तो हमें दुख लगता है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, है ना, कल क्या होगा, तो उसमें लगता है डर। और ये पेशेंट देखा है कि दुख और डर में जीते हैं, ये जो लाइफ चल रही है, प्रेजेंट लाइफ जिसमें हम जी रहे हैं, वहां से ये दूर हो जाते हैं। ये पेशेंट जो लाइफ जो प्रेजेंट चल रही है उसमें ना रहते हुए ये कुछ ना कुछ और चीजें सोचते हैं, यानी कि प्रेजेंट जो है, जो दिन अभी चढ़ा है, हम उसमें नहीं रहते, हम या तो यस्टरडे में चले जाते हैं और या टुमारो में चले जाते हैं। That's true. तो यस्टरडे में होगा आपको दुख और टुमारो में होगा आपको डर, फियर एंड जो फोबिया हो गया ना इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक हार्मोन निकलता है ऐसी सिचुएशन में, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल लेवल। जैसे पेशेंट का मुंह नीचे को हो जाएगा ऐसे करके, है ना, जैसे हंसते मुंह ऊपर को होता है, उनका मुंह नीचे को हो जाएगा, तो कॉर्टिसोल लटक गया फेस, पता नहीं क्या पता नहीं बड़ी मुसीबत आ गई, है ना। तो मुसीबत तो आई नहीं है, पर आपने बना ली, आपने माइंड में उसको आपने सोच के आपने बना ली, और आपको फिर इतना सोच लिया कि आपको नींद नहीं आई, सवेरे उठ के शूटिंग पेन हो गई, शूटिंग पेन होगी तो आपको उल्टी का मन करेगा, नेचुरल है, वॉमिटिंग आएगी। तो वॉमिटिंग विद शूटिंग पेन, विद पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, विद स्ट्रेस प्रॉब्लम, मुंह नीचे को लटका हुआ हो,
तो हम उस पेशेंट को बोलते हैं भाई ये माइग्रेन है। बेसिकली ये कोई मेरे हिसाब से तो कोई ये डिजीज नहीं है, ये सब जो सर्कमस्टेंशियल जो हमारा पर्सनालिटी प्रॉब्लम हो गई या खाने पीने में जो हम बहुत ज्यादा कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस। पर देखो ओवर ईटिंग एक दिन करेंगे ना, ओवर ईटिंग हम 1-2 दिन करेंगे, वो चीज अलग होती है। तो इसमें पेशेंट्स में जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है, जो ज्यादा सोचते हैं, इन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ये लोग तकलीफ हमें देते हैं कि हमारे पेट में ना यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पेट में कुछ गरम लग रहा है, यहाँ पेट में कुछ मतलब कि बर्निंग सेंसेशन लगती है इन लोगों को, या वॉमिटिंग करने को दिल करता है। हाँ या मतलब कि मुंह का स्वाद जो है, कड़वापन आ जाता है इनके मुंह के ऊपर। तो उसमें जो हमारा ओवर एक्टिविटी ऑफ जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं जिसमें एसिड फॉर्मेशन होता है, तो ओवर एक्टिविटी ऑफ स्टमक के जो सेल्स है, जो मुंह में आपको एक मेटालिक टेस्ट सा आएगा, मुंह में थूक बार आएगा, घबराहट सी होएगी। तो ये जो पेशेंट है ये ऐसे फील करते हैं ये लोग। तो दैट्स द सिम्टम्स जो जब ये प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब अभी हमें लेना है एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बात कर रहे थे माइग्रेन के बारे में, और डॉक्टर संतोष सिंह जी, मैंने आपको पूछना था कि मैंने देखा है कई लोगों को उनकी पेन है ना कान के पीछे शुरू होती है और यहाँ आती है, राइट? यहाँ ही होती है ना, और यहाँ से यहाँ। तो वो नर्व का कुछ है, ये क्या है? देखो इसमें जो दूसरी आती है, इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, वो तो नर्व अलग होगी ना, वो चीज तो एक इसका कारण हो गया ना। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं, जो कान के पीछे से आती है, नर्व हमारी मतलब ब्रेन से निकलती है, जो हमारे फेस पे सप्लाई देती है। तो वो तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक डिजीज नोन है हमारे को, तो वो अलग है। लेकिन इसमें जो पेशेंट बोलता है कि वो बोलता है कि हाफ हेडेक, एक कान, एक नाक, ये हेड का एरिया और नेक का एरिया, इसमें नर्व का सिस्टम नहीं है, इसमें नर्व का कोई एक्शन नहीं है। नर्व जो अगर होती तो वो बीमारी होती है ना वो मैंने वो बोल ही दिया है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं उसको। और जो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा हेड का हाफ हिस्सा जो है, वो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसमें नम्बनेस हो गई, उसमें शूटिंग पेन हो रही है, उनका सिर नीचे रखते हैं अपना, वो सिर ऊपर ही नहीं करते, लाइट से दूर भागते हैं, फोटोफोबिया है ना, लाइट से दूर भागते हैं, और कोई साउंड ऊंची हो तो उससे दूर भागते हैं। तो इसका हल मैं बताऊं क्या है कि इसका हल जो है, सबसे पहले तो आपका होना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो आपका स्ट्रेस का कारण है, आप अपनी काउंसलिंग कराएं। इसमें काउंसलिंग का मेन रोल है, जैसे मैं करता हूँ, आपकी बोलता हूँ मैं कि इसमें उनको बताएं पेशेंट को कि भाई देखो कोई बीमारी नहीं है, कोई दिमाग में कोई लंबी चौड़ी डिजीज नहीं है जिसमें हम सोचें कि ये दिमाग में ये हो गया। एंड उसकी काउंसलिंग चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करे। सवेरे जब उठता है, शाम को जब सोता है, उससे पहले सोचे कि मैंने आज लाइफ में क्या करना है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए क्या करना है, पैसे के लिए नहीं, अपनी बॉडी को खुश कैसे करना है। आप पैसे के पीछे जाते हो, कपड़े अच्छे पहनते हो, लग्जरी चीजों के पीछे चलते हैं हम सारे लोग, हम सब चलते हैं, तो हम अपनी बॉडी के बारे में हम भूल जाते हैं कि जो हमारी बॉडी भी तो है ना एक बीच में, जो इन चीजों को सह रही है। बेसिकली हम समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ, हम कुछ नहीं है हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री है, उसको अगर हम समझे, बॉडी को एक वो चाहिए बटन रीसेट का, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, रीसेट करते हैं हम लोग। तो फॉर रीसेटिंग योर बॉडी यू शुड हैव ए साउंड स्लीप, और यू शुड हैव एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिटेशन से बहुत अच्छा होता है।
मेडिटेशन तो मैंने 15-20 मिनट बोल दिया, बहुत ज्यादा है ये तो। 5-6 मिनट का मेडिटेशन अगर प्रॉपर करते हो, अगर आप, मेडिटेशन मीन्स कि आपका दिमाग शून्य हो गया, आप किसी एक वर्ड में कंसंट्रेट कर लो, वाहेगुरु में कर लो, ओम में कर लो, राम में कर लो, सिर्फ रा आ की मात्रा और माँ में कर लो, यही सोचे जाओ। अपनी इनहेलेशन में कर लो, सांस में ध्यान दे लो, सांस जा रहा है निकल रहा है। तो अपनी बॉडी को आप पहचानो कि आप इस बॉडी में रहते हो, आप बॉडी में रहते हो। जी, आप हाँ, आप भूल जाते हो कि मैं हाउस में रहता हूँ, है ना। आप कहते हैं मैं हाउस में, मेरे पास तो एक बिग हाउस है एंड ऑल दैट, है ना। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। हम अपनी बॉडी, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को जाने पहचाने, इसकी संतुष्टि के लिए इसको एक स्विच बटन चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रीसेट बटन। वो हमें होगा मेडिटेशन से, वो होगा हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट से, वो होगा हमारा गुड सात्विक डाइट। शायद योगी जी आपको बताते होंगे पक्का सात्विक वो हम एक्चुअली ये इस वीक हमारा टॉपिक ही ये है, डाइट के बारे में। तो मैंने सुना नहीं, मैं तो वैसे बोल दिया कि ये उनका मतलब योगियों का टॉपिक होता है ना, सात्विक डाइट एंड सात्विक कपड़े नहीं पहनते हैं वो तो वाइट कपड़े पहनते हैं, गेरुए कपड़े पहनते हैं। तो ये सात्विक चीजें जो होती हैं, इसको अगर हम चलेंगे, लाइफ को समझेंगे, लाइफ इतनी उलझी हुई नहीं है, हम लोगों ने उलझी हुई बना दी है। यस, ये लाइफ बिल्कुल सिंपल लाइफ है, ये तो सिंपल लाइफ है। हमने गॉड की बनाई हुई चीजों को खाना है, उसी में रहना है। हम प्रोसेस लाइफ में आ गए हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आ गए हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी खुशी भूलकर दूसरे की खुशी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। यस, और दूसरे की दुखी देख के हम खुश भी हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई मीन लाइक हम अपने आप में नहीं ना जीते। वो ही मैं कह रहा हूँ ना। आप एक डायरी बना लीजिए सिंपल शाम को, कि आपने आज अपने लिए क्या किया। बिल्कुल। सिर्फ मैं बोलता हूँ कि मैडम आप ना सिर्फ 24 घंटे होते हैं, आप सिर्फ 15 मिनट अपने लिए दे दो। 15 मिनट सिर्फ 24 घंटे में। सोते हो आप, नींद आती नहीं आपको, स्लीप एपनिया, ठीक है। जागते हो, स्ट्रेस, ठीक है। और सोचना है बैक या फॉरवर्ड। तो आप प्रेजेंट में आप जिंदगी जी भी रहे हो, आपको कोई जिंदगी ना घसीट रहा है आपकी। तो दैट्स व्हाई ये जो आप बोल रहे हो बीमारियां, माइग्रेन एंड ऑल दैट, ये सब चीजें उस चीज का। बाकी ये लेडीज में मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये ज्यादा क्यों होता है कि लेडीज आर वेरी पॉजेसिव, लेडीज आर वेरी इमोशनल। लेडीज एक ममता है, लेडीज में एक कैरेक्टर, एक इमोशन फालतू है ममता का, जो मेल्स में नहीं होता। लेडीज बहुत सिंसियर होती हैं अपने काम में, तो वो सिंसियरिटी को एंजॉय करें अच्छे काम में लगा के, ना कि सिंसियरिटी को वो एंजॉय ना करें। एक ही चीज में हम बोलते हैं पंजाबी में कि गरारी फंस गई एक ही पॉइंट में, आपने क्यों कर दिया, वही ऐसे घूमेगी भी नहीं आधी। तो वो गरारी फंस गई बोलते हैं, तो वो गरारी ना फंसाएं और लाइफ को आप एक लंबी मतलब कि जिंदगी जिए, और मतलब माइंड को भी ओपन करें आप, है ना। किसी के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये तो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि जो सोच है ऐसी चीजें, वो सारी हम फीमेल या जिन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो उसी हिसाब से है। बट मैंने ये भी देखा है ये चीजें बच्चों में भी है, ये प्रॉब्लम। देखो बात वही आ गई ना, बच्चों में स्ट्रेस आ गया ना। बच्चों में कोई मेल फीमेल तो बात आई नहीं जी। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना जी, बच्चे तो भगवान के रूप हैं। मतलब कि बच्चे भी देखो ना, बच्चे भी इमोशनल हो गए, बच्चे भी स्ट्रेस में आ गए, बच्चे भी सीधे होते हैं। बच्चे भी एक ही आदमी के साथ मतलब कि उनका अटैचमेंट होती है, एक या दो आदमी के साथ अटैचमेंट होती है, ठीक है ना। तो जिसमें ये चीजें प्रॉब्लम आती हैं, जो भी सिंसियर होगा वो माइग्रेन में फंसेगा, सीधी सी बात है। तो हाँ, ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो हमने सीधे होके, हमने बीमारी नहीं लेनी, तो हमने सीधे होके लाइफ को खुली किताब की तरह पढ़ना है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारी डाइट का भी कोई रोल होता है इस प्रॉब्लम में? क्योंकि मैंने एक बार देखा है
कि मेरे देखा क्या मैं इस टाइम से गुजर चुकी हूँ। मेरे बेटे को था, ही वाज ओनली, बहुत छोटा था, तो काफी टेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास सभी जगह मैं उसको लेकर गई थी, बट सभी कह रहे थे कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट उसके बाद मैंने इसके सारे वो जैसे होते हैं ना कि किस फूड से इसको एलर्जी है, कैसे, वो सारे टेस्ट करवाए। तो तब मुझे पता चला कि दूध, जब ये दूध पीता है तो उसके साथ इसको प्रॉब्लम होती। देयर वाज कपल ऑफ थिंग्स, तो मैंने वो चीजें, हाँ ग्लूटेन से, वीट से, तो मैंने वो चीजें उसकी उस टाइम बिल्कुल बंद कर दी थी। तो 6 महीने के बाद नॉर्मल, अभी भगवान की कृपा है कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ये चीजें भी हम देख सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी में अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है किसी एलर्जी से, अननोन एलर्जी से, जैसे आपने बोला ग्लूटेन एलर्जी बड़ी नोन होगी आजकल, तो एंटी एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी बोलते हैं, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध का बोल दिया आपने, तो ये चीजें तो हमें नोन है ना? तो अगर ऐसी चीजों से अगर हमारी बॉडी, देखो बात वहीं आ गई ना घूम के, अगर ये एलर्जी से हमारी बॉडी परेशान हो गई और अनडायग्नोज्ड है और हम उस परेशानी को निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर और निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीजें होंगी। ऐसी चीजें आपको इमोशनली आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल निकलेगा, आपका मुंह लटक जाएगा, आपका ध्यान पढ़ाई में ना जाके, बच्चे हो अगर आप माइग्रेन की तरफ चला जाएगा। यस। तो डॉक्टर साहब अभी टाइम समय इजाजत नहीं देता कि हम इस प्रोग्राम को और खींचें, तो अभी हम लेते हैं आपसे भी विदा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लेते हैं आपसे भी विदा, मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, रब रखा।